हाँ भाई, अहमद गुज्जर शुरू करते हैं। अहमद गुज्जर हीर काव्य का पहला मुसलमान किस्साकार भाई, पहला मुसलमान किस्साकार है क्योंकि उस तो पहला जी हीर हैगी है वो लिखी हैगी है दमोदर ने। और दमोदर की सीगा जात दा अरोड़ा गुलाटी सी भाई। पहला मुसलमान किस्साकार है जड़ा वो है। और पहली बार बैत छंद की वरतों की है। बैत छंद बारे मैं तुहानू पहला भी दस्या सी, मात्रिक छंद है और इन मात्रा की जी गिनती है वो 40 की हैगी है भाई। उसने जड़ा छंद वरत्या सी वो झूलना छंद वरत्या सी भाई। परंतु जो झूलना छंद है जे उन्होंने वेख्या जाए तो बैत के नेड़े तेड़े खड़ता है भाई। जे अगर आ जाए कि अगर ऑप्शन बैत छंद तो झूलना छंद दोनों आते हैं तो आपको झूलना छंद करना है भाई, क्योंकि इस ने जी हीर लिखी सी झूलना छंद च लिखी सी। परंतु वेख्या जाए तो वह छंद है जोड़ा बैत के नेड़े तेड़े खड़ता है। और होर किस्साकार ने भी जो आप इसका पढ़त देखते हैं तो वह बैत के नेड़े तेड़े खड़ता है। बैत छंद च पहली बार लिखी भाई इन्हें हीर अहमद गुज्जर ने भाई। झूलना छंद वरत्या जोड़ा कि बैत के नेड़े है भाई। और इन्हें जोड़े किस्से के बदलाव किए उनके बारे भी आपको पता होना चाहिए कि अहमद गुज्जर ने किस्से के की बदलाव किए ने। उन्हें की किया है, सियाला हथी हीर की मौत करवाई है भाई। हीर की मौत करवाती उन्हें सियाला के हथी भाई। और मौत का संदेश मिलते ही रांझा है जी आ भरदा है और मर जाता है भाई। हीर ते रांझा मर जाते हैं। ते उस तो बाद आवागमन के फलसफे की अनुकूलता वरती है इन्हें। और उन्होंने जोड़ा मिलाप है वो दिखाया है दरगाह के विच। रब्बी दरगाह च उन्होंने की है मिलाप हो जाता है। कहने का भाव कि जोड़ा ये दुखांत है वो अधूरा दुखांत है भाई। ते अधूरा दुखांत है क्योंकि इस विच की किया गया है कि उन्हें पहला की करता कि हीर नूं मरवाता अपने जड़े हीर दे पक्ष वाले सीगे बई। हीर दे पेके कह लो, हीर दे भरावां दे हथ उन्होंने मरवाता। और जो मौत का संदेश जो रांझे नूं मिलिया तो रांझा भी मर गया। परंतु फिर इन्हें दोबारा रब्बी दरगाह के अंदर मिलाप कराया है। ते मिलाप कराने के कारण जोड़ा ये दुखांत है वो अधूरा दुखांत हो गया है। ना तो पूरा सुखांत कर सकिया ना ही पूरा दुखांत कर सकिया। संत सिंह पदम इनका पहला संपादक है। सब तो पहला हीर अहमद गुज्जर की संपादन की संत सिंह पदम ने भी। पदम का ध्यान रखियो, संत सिंह सेखो नहीं, संत सिंह पदम पहला संपादक है। किस्सा हीर रांझा लिखिया। दूसरा संपादक है जी प्यारा सिंह पदम। दोनों पदम है, पहला है संत सिंह पदम, दूजा है प्यारा सिंह पदम। प्यारा सिंह पदम ने दूसरी बार संपादन किया और इन्हें ही अहमद के पीछे गुज्जर शब्द लगाया भाई। गुज्जर शब्द है वो अहमद गुज्जर के नाम तो जाने जान लग्या। ये जड़ा गुज्जर शब्द है जो पीछे लगाया है वो लगाया है प्यारा सिंह पदम ने। जड़ा कसेल है इनके बंदा की संख्या 232 दसदा है भाई। कसेल कहता है कि अहमद गुज्जर ने जो हीर लिखी उनके जी बंदा की संख्या है 232 है। परंतु राजेंद्र सिंह सेखों है जोड़ा उनकी किताब 236 बंद दिते गए ने। ते उस तो बाद प्यारा सिंह भोगल की कहता है कि इसने इस किस्से के अंदर जी सारी कहानी है बालनाथ के टीले ते वापरी है भाई। शुरू के कहानी स्टार्ट करता है और फिर बाद जी ज्यादा कहानी हैगी है वो बालनाथ के टीले ते वापरी। और रंगपुर खेड़े दे विच बालनाथ के टीले तो फिर वो जोग लैके जाता है भाई। जोग धारण करता है फिर रंगपुर खेड़े जाता है। और उस तो बाद सहीती नाल उनकी लंबी गोष्ठ हैगी है, लंबी विचारधारा, लंबा विचार वटांदरा चलता है। और उस तो बाद वो उधाला करता है भाई, भजा के लै जाता है हीर नूं, उधाले तक सीमित है। और इनदे विच नाड़िया ते खेड़िया की जिहड़ी लड़ाई है वो नहीं है जिहड़ी कि दमोदर की हीर दे विच सीगी। इनदे विच हीर की काजी नाल झगड़ा भी नहीं है, हीर एक काजी नाल झगड़ा करती है वो भी इनदे विच नहीं है। नाड़ा ते खेड़िया की लड़ाई है जिहड़ी वो भी इनदे विच नहीं है। ये दोनों चीज़ां दमोदर की हीर दे विच नहीं हैगियां है, दमोदर की हीर दे विच है। परंतु अहमद गुज्जर ने जिहड़ी हीर लिखी उस दे विच आ नहीं लिखिया। इनकी जिहड़ी भाषा है वो है केंद्री पंजाबी भी।
केंद्री पंजाबी है, लहंदी ते मलवई है जो उसकी रंगत वाली है बई, लहंदी ते मलवई रंगत वाली। अरबी फारसी शब्दों की वरतों जेडे पहले किस्साकार होए है, भला दमोदर होया है, उस तो बाद पीलू होया जिन्हें मिर्जा लिखिया, उन्हें अरबी फारसी शब्दों की वरतों है बहुत ज्यादा घट की है, ना दे बराबर। परंतु अहमद गुज्जर तो अरबी फारसी शब्दों की वरतों है वो शुरू हो जाती है, और जिमें जिमें अगले किस्साकार आते ने उवें उवें अरबी फारसी दे शब्दावली की वरतों है जिहड़ी वो वधदी जाती है बई। एने पात्रां दे विच बदलाव किते, पात्रां दे नां दे विच बदलाव किते। ओ की कीता, इसने जिहड़ा सिद्ध बगाई सी बई उसनूं बालनाथ दसिया बई, सिद्ध बगाई नूं बालनाथ दसिया इन्हें। और अली सी जिहड़ा उसका नाम आजू करता, और सैदा सैदा खेड़ा जिहड़ा कि मशहूर है, वारिस शाह ने भी आ नाम वरतिया सैदा भी, साहिब साहिब दे नाम नूं इन्हें करता सैदा बई, सैदा खेड़ा रंगपुर खेड़े का बई उसका नाम, ये नाम उन्हें बदले है बई सिद्ध बगाई, जिन्हें कि दमोदर ने नाम वरते है, और उसनूं अहमद गुज्जर ने बालनाथ करता बई। वैसे देखा जाए तो बालनाथ की जिहड़ी समकाली है वो नहीं बनता, परंतु उन्हें अपने हिसाब नाल नाम बदलता बई, अली का आजू करता, और जिहड़ा साहिब सी उनका नाम इन्हें करता सैदा बई। उस तो बाद जे आपां गल करिए अगले किस्साकार दी, तो अगला किस्साकार है अपना मुकबल बई। और जे देखा जाए अहमद के बारे, बेशक अहमद की काव कला मुकबल दमोदर ते वारस के बराबर नहीं है। जिहड़ी अहमद की काव कला है वो मुकबल दे दमोदर दे ते वारस के बराबर नहीं पहुंचती, परंतु फिर भी जे आपां गल करिए अपने पारकाली किस्साकारां विचों मुकबल अते वारिस शाह नूं इहने प्रभावित किया अहमद गुज्जर ने। मुकबल भी अहमद गुज्जर तो प्रभावित होया है, वारिस शाह भी अहमद गुज्जर तो प्रभावित होया है। भावें अहमद गुज्जर दे बैंत कह जो छूलना झूलना छंद की जिहड़ी वरतों कीती सी, भावें वो ढिले ने कस्मे नहीं ने इन्ने जिन्ने कि मुकबल दे बैंत कस्बे ने, परंतु फिर भी की कहते हैं कि इसने बाद वाले किस्साकारां नूं प्रभावित किया, और वारिस शाह तो इस तो बाहला प्रभावित सीगा, क्योंकि कई कई तुक्कां है जिहड़ियां उन्हें अहमद गुज्जर दियां वरतियां ने बई। ते इन्हां विचों आपां कुछ तुक्कां दी गल करिए। असां सबर कीता तुसां सबर करना, खत लिख के ओना काश चलाया है। असां सबर कीता तुसां सबर करना, खत लिख के ओना काश चलाया है। कहण दा भाव असीं सबर कीता है, तुसीं भी सबर कीता है, और उन्हें खत लिख के की कहंदे भेजिया है। इस तरीके की तुक ही है जिहड़ी वारिस शाह ने भी इसनूं फॉलो किया है बई। वारिस भी कहंदा है असां सबर कीता तुसां सबर करना, हुक्म इन्हां दा मैयत ना आया है। भी असी सबर किया तुसी सबर करना, यानी कि सेम टू सेम तुक ही है जिहड़ी उवें दी उवें भरती है जिहड़ी वो उसने कर ली है बई। ये चीज जिहड़ी है अहमद गुज्जर तो अगर देखा जाए तो रही है बई, प्रभावित रहे है बाद के किस्साकार। हुण जे आपां गल करिए मुकबल दी, ते अगला जिहड़ा अपना किस्साकार है मुकबल बई। मुकबल है इहदा पूरा नाम शाहजहान मुकबल सीगा बई, शाहजहान इंदा नाम सी, ते मुकबल इहदा तखल्लस सी बई, तखल्लस सी बई मुकबल इंदा नाम सी इंदा शाहजहान। अखां तो अन्ना सी, ए मुकबल सी अखां तो अन्ना सी। इस बारे इन्हें एक बंद भी लिखिया है, तख अहद मुहम्मद शाह दा सन 29 जान, अहद मुहम्मद शाह दा सन 29 जान, यह रसाला जोड़िया मुकबल शाहजहान। अगे लिखता है तखल्लस इस फकीर दा मुकबल है मशहूर, यह आजिज है भाईओ अखियां तो माजूर। कहण दा भाव कि अहद मुहम्मद शाह दा, ये जिहड़ा मुहम्मद शाह रंगीला है उनके शासन काल की गल है, उसका शासन चल रहा है, और सन 29 जान कहण दा भाव कि मुहम्मद शाह रंगीले दे शासन नूं 29 साल बीत जाण तो बाद हुण आपां नूं पता है कि मुहम्मद शाह दा जिहड़ा
ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਰਿਹਾ 1719। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 29 ਪਲੱਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 1719 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ 29 ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਈਏ ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਨ 29 ਜਾਣ, ਜੇ ਆਪਾਂ 29 ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ 9 ਦੂਣੀ 18, 1748। 1748 ਹੈ। परंतु किस्से कई होर किस्साकार विद्वान ने वो इहदे किस्से दे जिहड़े समय है उस बारे एक मत राय नहीं है, परंतु फिर भी जिहड़ी मुकबल ने जिहड़ी गल लिखी है आप उस गल नूं फुल चढ़ाने हैं। किस्से दे अंदर जो गल लिखी है वो आ लिखे है बई किस्से दे अंदर किहड़ी सन दित्ती गई है, कई बार पूछ लिता जाता है किस्से दे विच किहड़ी सम्मत दित्ती गई है, तो उस नाल की है कि आपे आपे क्वेश्चन बन जाता है तो उनका उत्तर आपां नूं पता होना चाहिए। सन 29 जान यह रसाला जोड़िया मुकबल शाहजहान, यह रसाला मुकबल शाहजहान ने जोड़िया। फिर लगता है तखल्लस इस फकीर दा मुकबल है मशहूर, कहता इस फकीर दा जिहड़ा तखल्लस है वो मुकबल मशहूर है भाई। और यह आजिज है भाईओ, यह जिहड़ा अजीज बंदा है भाई ये अखियां तो माजूर, अखियां तो अन्ना है भाई, अखियां तो विखदा नहीं ते अखियां तो अन्ना है। संपादक किता जड़ी मुकबल ने भाई हीर लिखी है उनका संपादक किया उजागर सिंह ने भाई, उजागर सिंह इनका संपादक करता है। ते इथों आपां नूं पता लग गया मुकबल अन्ना है, अन्ना ते उजाला शब्द जोड़ देने हैं। अन्ना अन्ना की भालदा है, उजागर भालदा है भाई, उजाला भालदा है। ते अन्ना ते उजाले शब्द नूं जदों आपां जोड़िया तां आपां नूं याद रह जाऊगा कि मुकबल दी हीर है जिहड़ी वो किन्ने संपादन कीती है, मुकबल दी हीर संपादन कीती है उजागर सिंह ने बई। उस तो बाद इन्दियां रचनावां दी गल कीती जावे, इन्हें हीर लिखी है, जंगनामा लिखिया, इन्हें हीर लिखी, जंगनामा लिखिया इमाम हुसैन। जदों आपां जंगनामे कीते सी उस टाइम आपां मुकबल दा जंगनामा इमाम हुसैन कर चुके हाँ। हुण आपां गल करांगे मुकबल दी हीर दी भैया। और एक इन्हें सीरफी लिखी है, तीन रचनावां हीर, जंगनामा इमाम हुसैन, एक सीरफी। हीर हुण की है कि जोधा औरत नहीं रही, वो खुला खुलासापन नहीं रहा जेड़ा कि दमोदर दी हीर दे अंदर सी। दमोदर दी हीर है एक जोधा औरत है, वो की करती है कि काजी नान भी झगड़ा कर लेंदी है, और नूरे चंदड़ नान भी लड़ाई कर लेंदी है, वो अपनी सहेलियां नूं लैंदी है और चढ़ाई करती हैगी है। कहण दा भाव कि दमोदर दी जिहड़ी हीर है वो एक बहादुर औरत हैगी है, परंतु मुकबल दी जिहड़ी हीर है वो एक बहादुर जोधा नहीं रही। और यही वारिस ने भी इसी नूं फॉलो किया, उनकी भी जिहड़ी हीर है वो एक अबला नारी बन चुकी है, वो एक बहादुर जोधा नहीं रही, परंतु दमोदर दी जिहड़ी हीर है वो बहादुर हैगी है भाई। खुलापन खत्म हो गया। दमोदर दी हीर दे विच एक कबायली लोग सी जेड़े कि उन्हें हीर दे मां प्यो सी भावें रांझे दे मां प्यो सी, ये दोनों ही कबायली लोग दसे ने, परंतु जेड़ा मुकबल है वो इन्हां नूं स्थापित लोक दसदा है, सरदारी सौंप दित्ती है, बड़े बड़े चौधरी बना दिता उन्होंने। ते ये जो काम किया है कबायली लोगों तो उन्होंने स्थापित किया है, ये किया है मुकबल ने। हुण एक चीज ध्यान रखनी है, दमोदर का किस्सा सुखांतक सीगा, मुकबल का अहमद गुजर का जिहड़ा किस्सा सीगा अधूरा दुखांत सीगा। मुकबल का जिहड़ा किस्सा है वो सुखांतक है। वारिस शाह जिहड़ी हीर लिखी है वो दुखांतक है, और वारिस ने जिहड़ी हीर लिखी है वही तुसीं वेखो, भावें तुसीं वो एक फिल्म है जिहड़ी गुरदास मान ने ही गुरदास मान वाली हीर रांझा, उस दे विच भी की कहंदे है कि वारिस शाह जिहड़ी फिल्म है उस दे विच भी उनका जिहड़ा है दुखांतक हल दिता गया है बई। वारिस शाह दे उत्ते है तो अपना जिहड़ा लिखारी है, कोई भी लिखारी है उस तो संबंधित कोई फिल्म बनी हुई है तो आपां नूं जरूर देखनी चाहिए है, और अपनी जिहड़ी कहानी जिहड़ा किस्सा अपने सिलेबस के अंदर शामिल है उस तो संबंधित भी जिवें हीर रांझा यूसुफ जुलेखा फिल्मां बनिया हुई हैं तो वो आपां नूं एक बार जरूर वेख लईए। एवें ही अपने सिलेबस के अंदर जिहड़े कई नाटक ने बड़े पॉपुलर नाटक शामिल किए हुए ने, वो नाटक भी एक बार आपां नूं देख लेने चाहिए। अगर एक बार तुसीं उहनूं वेख लओगे फिर तुहानूं तुसीं भुल्लोगे ही नहीं तुसीं। और बड़े ही इंटरस्टेड हैगे है, आपां डाउन सैशन चिन्ह दे बारे गल करांगे बई। हुण उस तो बाद की है कि बैंत छंद का इन्हें प्रयोग किया बई,
बैंत छंद वरत्या है, संखेप शैली है, शैली संखेप है बई। और उस तो बाद लंबी सुर वाले बैंत दा कविता विच सफल प्रयोग किया है बई, इन्हें लंबी सुर वाले बैंत वरते है। और उस तो बाद सर्व परमन सच्चाई जिहड़ी है वह भी इन्हें पेश की है। स्त्री निंदिया भी की है, जड़ा पीलू है वह भी स्त्री निंदिया करता है बई। मुकबल है जड़ा वह भी स्त्री निंदिया करता है, भावें अगे आप चले जाइए अगे के किस्साकार ने जिहड़े वह भी स्त्री निंदिया करते हैं। यह बंदा जड़ा सी मुकबल वह दमोदर तो अहमद गुज्जर तो प्रभावित सी बई, क्योंकि दमोदर ने भी हीर लिखी। एक साधारण जी गल है, अपने तो पहला कोई भी किस्साकार हो चुके हैं तो उस तो जरूर उन्हें किस्सा पढ़िया होगा। उनकी पॉपुलैरिटी नूं देखदे होए, हीर की पॉपुलैरिटी नूं देखदे होए सब तो ज्यादा पंजाबी दे विच अगर किस्से लिखे ने तो हीर दे उत्ते लिखे है। तो इसी कारण जे मुकबल ने भी किस्सा लिखिया होगा तो यह साधारण जी ही गल है कि जरूर उन्हें दमोदर दी ते अहमद गुज्जर दी हीर पढ़ी होगी। हाँ बिल्कुल, उन्हें दमोदर ते अहमद गुज्जर तो वह प्रभावित सी। नान दी नान शाह हुसैन है जड़ा, उस तो जड़ा सूफी कवि आप कर चुके हैं, शाह हुसैन तो भी मुकबल सी जड़ा प्रभावित सी बई। सर्व प्रमाणित सच्चाई ये सब कुछ बई आप इस बारे तुहानू दस चुके हाँ। इस तो बाद जे आप गल करिए कि मुकबल सी जड़ा, मुकबल हीर साहित्य का एक होर महत्वपूर्ण कवि है। उसनू विरसे विचों दमोदर अते अहमद गुज्जर के किस्से मिले हुए सी, पर उसने अपनी काव्य प्रतिभा नाल ही साहित्य नू अपना विलक्षण ते मोलक योगदान दिता। इस करके उसकी जिहड़ी काव्य कला तो वारशाह भी प्रभावित सीगा बई। मध्यकाल के दूसरे कवियां बार वांग उसका भी जीवन बारे बहुत ही जानकारी उपलब्ध नहीं होती। जिवें मध्यकाल के दूजे कवि है कोई ठोस जानकारी प्राप्त नहीं होती, ते अलग अलग लिखारियां ने अलग अलग विचार दिते हैं, इसी तरह इसकी भी नहीं होंदी बई। ते ये सारा तुहानू इन्हें जंगनामा भी लिखिया, एक हीर भी लिखी है बई। जिहड़ा इसने जंगनामा लिखिया है उस दे बारे आप चर्चा कर चुके हैं बई जंगनामे दे बारे, ते आप जिहड़ी मुकबल दी हीर है उस दे बारे भी चर्चा कर ली है। मुकबल का किस्सा कदों लिखिया इस बारे सारे विद्वान सहमत नहीं है, परंतु एक जिहड़ा इथों तक कि जिहड़ा संपादन करता है उजागर सिंह, उन्हें भी इनके जीवन ब्यौरे संबंधी कोई जानकारी नहीं दी। डॉक्टर कुलबीर सिंह कांग भावें शमशेर सिंह अशोक है, अशोक के हवाले नाल लिखिया है कि मुकबल का किस्सा इन्हां जिहड़े दो बंदे है भावें कुलबीर सिंह कांग है शमशेर सिंह अशोक है, वह की लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि जिहड़ा मुकबल ने किस्सा लिखिया है वो मुकबल का जिहड़ा किस्सा है बई उस तो पहला उन्हें जंगनामा लिखे है। मुकबल ने अपने बिरतान का ढांचा जिहड़ा इन्हें अहमद गुज्जर वाला रखे है बई, दमोदर वाला नहीं रखिया, अहमद गुज्जर वाला रखे है। और उस दे किस्से विच पात्रां दी अधिकता नहीं है, पात्र है जिहड़े उन्हें थोड़े बरते है और ज्यादा पात्र उसारी वाल उनका ध्यान नहीं सी, उनका ध्यान सीगा कथा बिरतांत दी वल, उन्हें कथा बिरतांत की तरफ ज्यादा ध्यान दिता है, पात्र उसारी की तरफ घट ध्यान दिता है। और उनकी जिहड़ी हीर है वह छोटी हैगी है बई। और मुकबल दे लिखे किस्से विच हर चीज घटना का संखेप वर्णन है, उसकी कथा है छोटी है, पात्र थोड़े है, इतिहासिक घटनावां ने जिहड़ियां वो ना दे बराबर है। और पंजाबी सभ्याचार की जिहड़ी तस्वीर है वह आंशिक रूप च उपलब्ध होंदी है। जो आपको आ चीज पता लगी बई इस बंदे ने किस्सा थोड़ा लिखे छोटा लिखे तो उस तो मतलब आई होया बई पंजाबी सभ्याचार की पूरी तस्वीर किवें पेश कर लूगा बई। इन्हें जिहड़ा बैंत छंद वरते है, इस तो पहला अहमद गुर्जर ने भी बैंत छंद वरते है, पर उस दे बैंत विच बहुत ही थावी उखड़ जाता है। उनका बैंत मीटर अगर देखिए तो तोल दे उत्ते खरा नहीं उतरता, छंद है थोड़ा वह ढीला पैंदा है। परंतु जिहड़ा मुकबल है वह छंद दे विच पूरा निपुण है बई, उसने जिहड़ा बैंत छंद वरते है कमाल कर दी। और उस तो मगरों जिहड़ा वारसा सीगा उसने भी की कहते हैं कि बैंत छंद की वरतों की है। लंबी सुर वाले बैंत छंद दे विच कविता जिहड़ी लिखी है वह मुकबल ने लिखी है और उनका सफल प्रयोग उन्हें किया है। वैसे देखा जाए तो उनकी जिहड़ी बैंत की जिहड़ी गिणती है
वो चार तुक्के तुक्के बैंत वरते ज्यादा, चार तुक्कां वाले बैंत वरते ने। परंतु जे देखा जाए बंद नंबर 90 92 ते 93 के अंदर उन्हें बैंतां दे तुक्कां की संख्या है वो बढ़ा भी दी है। ते उस तो बाद अगर देखा जाए वारिस की गल करिए तो वारिस शाह ने तो कमाल ही करती बई। उन्हें की किया है, उन्हें की किया कि अपने जड़ी बैंतां की जड़ी वरतों है होर ज्यादा बढ़ाती बई। बई बैंत छंद की वरतों की पहला 2 4 तुकीए बैंत जिमें 4 तुकीए बैंत है मुकबल वरतदा है, कई उस तो ज्यादा भी वो तुक्का वाले दी वरतों करता है। परंतु वारिस ने परवाह नहीं की बई बैंत छंद तो पूरी खुल लै ली और उस तो बाद तुक्का बढ़ा के 20 22 तक भी वारिस शाह लै गया। जो आप वारिस शाह की गल करांगे तो उस समय भी इस बारे भरपूर चर्चा करांगे। हरेक काव बंदे अखीर च उन्हें एक अजी अटल सच्चाई कही है बई, अटल सच्चाई का उन्हें बयान किया है। इस काव गुण वारिस शाह ने भी अपनाया है। मुकबल दे इस काव गुण वारिस शाह ने फॉलो किया। अटल सच्चाई जड़ी वरती है वो इस ने भी वरती है। जिवें कि आप एक तुक वरतते हैं, सही लैणगे मुकलबा जाए अगे, सही लैणगे मुकलबा जाए अगे, जिन्ना इस जहान ते बीज बोया है। मुकबल का देखो भी कितना सोहना बंद है, सही लैणगे मुकलबा जाए अगे, जिन्ना इस जहान ते बीज बोया है। कहने का भाव कि जो बीजोगे वही पाओगे बई, जेड़ा तुसी बीजोगे वही तुहानू मिलेगा। सही लैणगे मुकलबा जाए अगे, मुकबला सही लैणगे मुकबला जाए अगे। मुकबल कहता है कि भाई जो तुसी इत्थे करोगे वही तुहानू अगे प्राप्त होएगा। इस जहान दे विच जो बीजोगे वही तुहानू प्राप्त होएगा। कहने का भाव जो बीजोगे वो पाओगे। और उस तो बाद अजी एक होर तुक जड़ी अटल सच्चाई है जड़ी उसकी गल करते हाँ, वो है उस रुख दा मुकाबला बुरा जिस दा खावे मेवा माणे छामियां। कहने का भाव कि उस रुख का मुकाबला बुरा है जिंदा तू मेवा खाना है छां माणदा है। ओ जे बंदे अजीहे बंदे भावर्थ अजीहे बंदे जिन्हां दा आपां सुख माणिया है, जिन्हां नाल आपां जीए हैगे हैं, जिवें अपने मां प्यो उन्हां नाल कदे भी माड़ी ना करो बई। कोई भी शख्सियत आप लै सकते हैं जिंदा आप लाह खटे है, उनकी छां माणी है, उनकी उनके अंडर च आप रहे हैं, उस बंदे का कदे भी बुरा ना करो बई। और पंजाबी किस्सा काव के अंदर जिवें कि पीलू है, पीलू ने भी स्त्री निंदा की है बई। जे पीलू ने स्त्री निंदा की है तो उस तो बाद वाले जेड़े होए है किस्साकार उन्होंने भी स्त्री निंदा की है बई। स्त्री निंदा की रीत को अगे तोरिया है। और इसी प्रकार जेड़ा मुकबल सीगा उसने भी स्त्री निंदा में तुक्का कही है। वो भी आप देखिए, रांझा आखदा रन्ना थी नफा नहीं, रन्ना नाल ना दोस्ती लाइए जी, रन्ना बच्चियां नू चा करन झूठा, वारे रन्ना दे मूल ना जाइए जी। इसका अर्थ तुहानू दसन की खास लोड़ नहीं होगी। ते ये स्त्री निंदा की सीगी उन्होंने उस समय के कलाकार सी जेड़े किस्साकार सी वो स्त्री निंदा करते सी बई। परंतु जदों अपने गुरु साहब आए श्री गुरु नानक देव जी ते उन्होंने स्त्री निंदा है वो नहीं की। उन्हें क्या सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, जिन्हें वड्डे वड्डे राजियां नू जन्म दिते अपने अगे राजियां नू जन्म दिता उसकी निंदा जिंदी कुखों आप पैदा हुए हैं नहीं होनी चाहिए। सत्कार बख्शिया गुरु साहबा ने स्त्री नू। और उस तो बाद जे आप